वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक बहुत ही अच्छा स्कूल ड्रामा जिसका नाम है सेक्शन ई। तो कहानी की शुरुआत में जेस्पर नाम की लड़की को दिखाते हैं जिसने एक नए स्कूल में एडमिशन लिया हुआ है। जहां पर वो पहले पढ़ा करती थी ना, वहां कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ा और अब वो इस नए स्कूल में पढ़ने के लिए आ गई है ताकि यहीं से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर पाए। स्कूल तो काफी बड़ा और अमीरों वाला लगता है दोस्तों। जेस्पर को जितने भी स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं वो सभी अच्छे घराने से लगते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स पढ़ने को कम, मस्ती करने के लिए ज्यादा यहाँ पर आते हैं। जिन्हें भी देखो बस वो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ चिपके होते हैं। जेस्पर भी इस बात पर उतना ध्यान नहीं देती कि मुझे क्या लेना देना, वैसे भी मैं तो पढ़ने के लिए आई हुई हूँ। इसके बाद वो काउंटर पर जाकर अपनी क्लास के बारे में पूछती है कि क्लास कहाँ पर है मेरी। तो काउंटर के स्टूडेंट्स उसका एडमिशन कार्ड देखकर मुंह बनाते हैं कि तुम्हारी क्लास तो सेक्शन ई है। अब जेस्पर की समझ नहीं आता कि सेक्शन ई सुनकर इनका ये मुंह क्यों बन रहा है। सब ठीक तो होगा ना, वहां पर कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह के सवाल उसके मन में आते हैं। लेकिन जब वो सेक्शन ए में आती है तो उसे पता चल जाता है कि आखिर उन स्टूडेंट्स ने क्लास का नाम सुनकर मुंह क्यों बनाया था। क्योंकि ये सेक्शन क्लास कम और कचरे का ढेर ज्यादा लगता है, हर तरफ सामान फैला हुआ होता है। वहाँ उसको कुछ लड़के भी दिखाई देते हैं। वो उनसे कहती है, क्या आप लोग बता सकते हो कि क्लासरूम नंबर 503 किधर है। ये सुनकर उन लड़कों में से कीफर नाम का लड़का, जो कि लॉलीपॉप खा रहा होता है, और कहता है क्लासरूम नंबर 503 यहाँ पर नहीं है, जाओ दूसरे सेक्शन में ढूंढो। ये सुनकर जेस्पर को बड़ा गुस्सा आता है कि जब मैंने काउंटर पर पूछा तो वो तो कह रहे थे कि ये है, और अब ये कह रहा है कि सेक्शन यहाँ पर नहीं है। लेकिन वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है दोस्तों, क्योंकि पहला ही दिन है, वो कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती। तो अब जेस्पर वहां से सेक्शन सी में आ जाती है, जहां बाकी स्टूडेंट्स जेस्पर को बड़ी अजीब नजरों से देखते हैं कि मानो कोई भूत देख लिया हो उन्होंने। क्लास की मॉनिटर रकी जेस्पर से कहती है, क्या सच में तुम्हारा यही सेक्शन है, क्योंकि हमें तो नहीं बताया गया कि कोई नया बच्चा आने वाला है। तो वो जेस्पर का एडमिशन फॉर्म देखकर कहती है, अरे तुम्हारा तो सेक्शन ही है, यहाँ क्या कर रही हो। अब जेस्पर का दिमाग घूम जाता है कि उस लॉलीपॉप वाले लड़के ने मुझसे झूठ कहा, इसको छोड़ूंगी नहीं मैं। वो भागकर सेक्शन ई में आ जाती है, जहां वो क्लास के लिए लेट भी हो चुकी थी, पर टीचर पहली बार के लिए उसको माफ कर देते हैं और सारे स्टूडेंट से कहते हैं कि देखो ये क्लास की नई बच्ची है, कुछ सवाल करना चाहता है कोई तो कर सकता है। ये सुनकर क्लास का मॉनिटर, जो कि कीफर ही है, वो अजीब तरह के सवाल जेस्पर से पूछकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिससे क्या था, पूरी क्लास हंसती है। पहले दिन जेस्पर की बेइज्जती हो जाती है दोस्तों, लेकिन वो दोबारा से अपना गुस्सा शांत कर लेती है। लेकिन उसको एक चीज बड़ी अजीब भी लगती है कि इस क्लास के अंदर उसके अलावा कोई दूसरी लड़की है ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि असल में दोस्तों कोई भी लड़की का एडमिशन जब सेक्शन ई में होता है ना, तो कीफर और उसके दोस्त मिलकर उस लड़की को इतना परेशान करते हैं कि वो लड़की या तो क्लास छोड़कर भाग जाती है या फिर स्कूल से ही चली जाती है। जेस्पर इस बात से बिल्कुल अनजान है कि आगे उसके साथ पता नहीं क्या क्या होने वाला है, जिसकी शुरुआत तो आज ही हो गई है, क्योंकि पीछे से कीफर और उसके दोस्त कचरा फेंक कर जेस्पर को मारना शुरू कर देते हैं। जेस्पर के कई बार मना करने पर भी वो नहीं सुनते। टीचर्स भी बच्चों को बोल नहीं सकते थे, क्योंकि कीफर और उसके दोस्त काफी बदमाश हैं। कुछ कहने पर वो टीचर्स को भी नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए टीचर्स तो उनको समझाना ही छोड़ देते हैं। अब लंच टाइम होने पर जेस्पर कैफेटेरिया में आती है, लेकिन वहां पर आने के बाद बाकी सेक्शन की लड़कियां उसके बारे में बातें करने लगती है कि देखो देखो इस लड़की को देखो, सेक्शन ई में है ये, शक्ल भी ऐसी कि कोई लड़का इसको भाव तक नहीं देगा, कितना पुराना स्टाइल है इसका, 2 दिन से ज्यादा नहीं टिकने वाली वहां पर। लेकिन जेस्पर सभी की बातों को इग्नोर करके वहां से अपनी क्लास में आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो लंच कर पाती, क्लास के सारे लड़के उसका खाना लेकर भाग जाते हैं। उन्हीं में फ्लिक्स नाम का लड़का भी शामिल होता है, जो जेस्पर से कहता है कि तुम्हें अब से पता तो चल ही गया होगा कि तुम यहाँ खाना नहीं खा सकती, क्योंकि पता है क्या, सेक्शन ए के लड़कों को कैफेटेरिया में जाना मना है, इसीलिए हमें जिसका खाना मिलता है उसी का छीन कर खा लेते हैं। बेचारी जेस्पर के पास चिप्स का पैकेट था, फ्लेक्स उस पैकेट को भी लेकर भाग जाता है। जेस्पर सोच में पड़ जाती है, ये स्कूल है या फिर मेंटल हॉस्पिटल, कैसे लड़के रहते हैं यहाँ पर, बताओ कैसे होगा गुजारा। अब अगले लेक्चर के लिए जैसे ही टीचर क्लास में आती है तो गंदी क्लास को देखकर कहती है, 10 मिनट में क्लास साफ करो, अगर नहीं हुआ तो आज किसी को भी घर नहीं जाने दूंगी। इतना कहकर टीचर तो चली जाती है, लेकिन उसके जाते ही सारे लड़के भी क्लास से भागकर बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं और कीफर जेस्पर से कहता है कि बेस्ट ऑफ लक, 10 मिनट्स में क्लास साफ कर देना पूरी तरह। और अब जेस्पर के गुस्से का ठिकाना नहीं होता कि सबका काम इन लोगों ने अकेले मुझ पर डाल दिया, पर बेचारी कर भी कह सकती थी, इसीलिए वो क्लास की सफाई करने में लग जाती है। सफाई करते करते उसको लॉकर दिखाई देता है, जिनमें तो सभी लड़कियों के नाम होते हैं, पर एक पर एला नाम की लड़की का नाम लिखा होता है। वो जैसे उसको खोलने वाली होती है तो कीफर आकर कहता है कि ओ, जितना कहा गया है उतना ही करो, दूसरे काम में ज्यादा इंटरेस्ट मत दिखाओ, और किससे परमिशन लेकर तुम्हें लॉकर खोलने वाली थी। तो जेस्पर भी कहती है, अरे ऐसे क्या छुपा के रखा हुआ है जो खोलने नहीं दे रहे। पर कीफर दोबारा से उसको डांटते हुए कहता है कि अपने काम से काम रखो। तभी बाकी स्टूडेंट्स बाहर से दोनों को देखकर कहते हैं कि अरे लड़ना बंद करो, लड़ते हुए बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह नजर आ रहे हो। ये सुनकर दोनों साइड हो जाते हैं। इसके बाद तो कीफर जेस्पर को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और क्लास के बाहर निकल जाता है, ताकि जल्दी से जेस्पर सफाई का काम कर दे। फिर रात को दोस्तों जेस्पर अपने घर पर आती है, जहाँ वो अपनी आंटी के साथ रहती। आंटी उससे पूछती भी है कि बेटा कैसा रहा पहला दिन,
पर जैस्पर ये नहीं बताती कि आज तो खूब बेइज्जती हुई उसकी, बस इतना कह देती है हाँ ठीक ही था। इसके बाद अगले दिन जैस्पर सभी से छुपकर क्लास में लंच कर रही होती है, लेकिन तभी कीफर वहां पर आ जाता है जो जैस्पर के खाने में से खुद भी खा लेता है। अब उसको ऐसा खाता हुआ देखकर जैस्पर सोचने लगती है कि जब इसका मुंह बंद रहता है तो कितना शरीफ लगता है ये, लेकिन जब कुछ बोलता है तो आग उगलता है। कीफर मस्त खाने के बाद बिना थैंक यू बोले ही निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद जैस्पर को एक लिस्ट थमाते हुए कहता है कि सुनो, डेली कैफेटेरिया से यह सारा खाना अपने पैसे से हमारे लिए लेकर आओगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि हम लड़के कैफेटेरिया में नहीं जा सकते। जैस्पर कहती है मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ, जो बोलोगे और कर लूंगी मैं, जाओ नहीं करती। तो कीफर कहता है मुझे मना करके तुम ठीक नहीं कर रही हो, अगर इस स्कूल में रहना है तो मेरी बात माननी होगी, वरना ये 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे तुम्हें बाहर निकालने में। बेचारी जैस्पर थोड़ा डर जाती कि पता नहीं क्या होगा। अगले सीन में यूरी नाम का एक लड़का सेक्शन ई में आता है जो कि कीफर का सबसे अच्छा दोस्त है। वो ढेर सारा खाना वगैरह लेकर आया होता है। सारे सेक्शन ई के लड़के चूहे की तरह टूट पड़ते हैं उसके खाने पर, लेकिन जब यूरी जैस्पर को देखता है तो उसका मूड खराब हो जाता है कि एक लड़की हमारे सेक्शन में क्या कर रही है। वो कीफर के पास आकर कहता है कि अरे तुमने उस लड़की को रुकने क्यों दिया, भगाओ इसको यहाँ से, तुम्हें पता है ना पहले भी एक लड़की हमारे सेक्शन में आई थी, कितनी परेशानी होती है हमें। तो कीफर कहता है कि यार अच्छे से बुली कर लिया, लेकिन ठीक है जा ही नहीं रही, पर तू चिंता मत कर, थोड़ा और बुली करूंगा तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। वेल दोस्तों, अगले सीन में जैस्पर की मुलाकात सिन नाम के लड़के से होती है। वो भी सेक्शन ए का ही स्टूडेंट है। वो जैस्पर को देखकर कहता है कि स्कूल जा रही हो क्या, चलो साथ में चलते हैं। जैस्पर मान जाती है। तब वो सिन से कहती है क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर सेक्शन ए के लड़कों को कैफेटेरिया में जाना अलाउड क्यों नहीं है। जिस पर सिन कहता है कि एक बार कीफर की गर्लफ्रेंड एला कैफेटेरिया में दूसरे लड़के के साथ क्लोज हो रही थी, तो गुस्से में कीफर ने पूरा कैफेटेरिया ही तोड़ दिया। उसके बाद क्या होना था, पूरे सेक्शन ए को मना कर दिया वहां जाने के लिए, बैन कर दिया बिल्कुल। ये सुनकर जैस्पर हैरान रह जाती है कि अच्छा ऐसा था क्या। अब कुछ देर के बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है ना, सभी अपने अपने घर जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैस्पर बेंच से उठ ही नहीं पाती क्योंकि कीफर ने बेंच पर ग्लू लगा दिया था जिस पर जैस्पर की स्कर्ट चिपक गई थी। ये देखकर जैस्पर को बड़ा गुस्सा आता है कि कैसे बच्चे हैं यार। वो जैसे जबरदस्ती उठती है दोस्तों, उसकी स्कर्ट फट जाती है। तो सिन तब उसको अपना जैकेट दे देता है जिसको पहनकर जैस्पर पूरे स्कूल में कीफर को ढूंढने लग जाती है कि कहाँ है वो, जो उसे बाकी दोस्तों के साथ मिल भी जाता है। उसको देखते पहले तो वो उसके मुंह पे जैकेट फेंक कर मारती और कहती है बस बहुत हो गया, तुमने अपनी सारी हदें पार कर ली, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। फिर वो कीफर को मिडिल फिंगर दिखाकर गुस्से में चली जाती है। दोस्तों आगे जैस्पर सिन के साथ घर पर आती है जहां वो उसका थैंक यू भी करती है जैकेट देने के लिए। सिन बिल्कुल अच्छी तरह बर्ताव करता है जैस्पर के साथ, इसीलिए जैस्पर को भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही जैस्पर अपने घर जाती है तभी वहां पर कुछ बदमाश पहुंच जाते हैं जो सिन से लड़ने के लिए आए हुए होते हैं, क्योंकि सिन और उनकी पुरानी दुश्मनी थी। वो लोग जैस्पर का भी मजाक उड़ाते हैं कि तेरी पिटाई करने के बाद तेरी दोस्त जैस्पर को भी नहीं छोड़ेंगे हम। ये सुनकर सिन को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ही वो उनसे लड़ने भी लगता है। इधर जैस्पर जब घर पर होती है तो वहाँ उसके कजन भी होते हैं, जिनमें से एक का नाम एरिस है जो कि उसी के स्कूल में पढ़ता है, और दूसरा एरिस का बड़ा भाई एंजेलो। एंजेलो एरिस से कहता है कि कल से तुम जैस्पर के साथ ही स्कूल जाना, एक ही तो स्कूल जाते हो तो आसानी हो जाएगी दोनों को साथ में जाने में। अब क्या है ना, एरिस ये करना तो नहीं चाहता, लेकिन बड़े भाई के डर की वजह से वो मान जाता है। अब स्कूल आने के बाद कीफर फिर से खाने की लिस्ट जैस्पर के हाथ में थमा देता है ताकि वो कैफेटेरिया से खाना लेकर आ पाए, और हाँ लेकिन इस बार वो खाने के लिए पैसे भी देता है। ये देखकर जैस्पर मना भी नहीं करती क्योंकि कम से कम पैसे तो दे रहा है कैफर। तो वो ढेर सारा खाना लेकर सेक्शन ई की ओर जा रही होती है। रास्ते में उसको एरिस और एला भी दिखाई देते हैं जो दोनों रिलेशनशिप में भी है, और एरिस की वजह से ही कीफर एला से नफरत करता है कि एला ने आखिर एरिस के लिए उसको कैसे छोड़ दिया। पर जैस्पर इस बात से अनजान है कि ये एला ही कीफर की गर्लफ्रेंड थी। तो जैस्पर वहां से खाना लेकर क्लासरूम में आ जाती है। सभी उस खाने पर टूट पड़ते हैं बिल्कुल, लेकिन यूरी वहां से चला जाता है क्योंकि उसे जैस्पर के साथ खाना ही नहीं खाना था। कुछ देर के बाद क्लास में टीचर सारे बच्चों का नाम लेकर उनसे कुछ सवाल कर रही होती है, और जब वो जैस्पर को जैस्पर फर्नांडिस कहते हैं तो पूरे सेक्शन ए के लड़कों का दिमाग घूम जाता है कि एरिस का सरनेम भी फर्नांडिस है, मतलब ये एरिस के ही रिश्तेदार है। ये जानकर सारे लोग जैस्पर को इग्नोर करके चले जाते हैं। जैस्पर हैरान कि अचानक से इन लोगों को क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग गई है। वो उन्हें खाने को चॉकलेट्स भी देती है, लेकिन कोई भी जैस्पर की ओर देखता ही नहीं, यहाँ तक कि उन्होंने उसे बुली तक करना बंद कर दिया था। जैस्पर घर आकर एरिस से सेक्शन ए के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारे साथ उनका कुछ मैटर हुआ है। तब एरिस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हें सेक्शन ए वालों के साथ घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, वो लोग अच्छे नहीं है, जितना दूरी बनाए रखोगी उतना बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। अब कीफर और बाकी सारे स्टूडेंट्स मिलकर जैस्पर के बारे में जानकारी निकाल रहे होते हैं कि कहीं एरिस ने जासूस बनाकर जैस्पर को सेक्शन ए में तो नहीं भेजा ताकि वो हमारे ऊपर नजर रख पाए, हमें इसका पता लगाना ही होगा। जिसके बाद फिर से क्लास के स्टूडेंट्स को क्लास साफ करने का काम दिया जाता है, इसीलिए सभी दोबारा जैस्पर को अकेला छोड़कर दरवाजा बंद कर देते हैं। जैस्पर कहती है देखो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं सफाई करूं तो पहले मुझे इग्नोर करना बंद कर दो और बताओ कि मैंने किया क्या है।
ये सुनकर कीफर दूसरी क्लास का भी कचरा उठाकर क्लासरूम में डाल देता है और जैस्पर से कहता है कि बुली होने का शौक है ना, चलो अब साफ करो। जैस्पर गुस्से में वो सारा कचरा उठाकर कीफर के मुंह पे फेंकते हुए कहती है, मैंने इग्नोर करने से मना किया था, लेकिन तुम तो बुली करने पे दोबारा उतर आए हो। तुमसे तो मैं पहले गुस्सा हूँ, इसलिए मेरा दिमाग खराब मत करो अब। ये सुनकर कीफर को भी गुस्सा आ जाता है और दोनों में हो जाती है बहस शुरू। लेक्चर चालू होने वाला था और क्लास साफ भी नहीं हुई थी, तो यूरी उन दोनों को एक साथ क्लास साफ करने के काम पे लगा देता है। दोनों सफाई कम और एक दूसरे से झगड़ा ज्यादा करते हुए क्लासरूम साफ कर रहे होते हैं। अगले सीन में कीफर की डेविड नाम के लड़के के साथ जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। इस लड़ाई में जो जीतेगा ना, वही क्लास का अगला मॉनिटर बनेगा। लड़ाई ऐसी होती है कि क्या बताएं, पूरा क्लासरूम खचाखच भरा होता है। ये देखकर तो जैस्पर टेबल पर पटक कर कहती है कि बस बहुत हो गया, झगड़ा बंद करो, तुम्हारे झगड़े से मुझे चोट लग जाएगी। ऐसा हुआ तो मुझे डॉक्टर के पास कौन लेकर जाएगा, उसके बाद तुम मुझे सब इग्नोर कर दोगे। और तब कीफर कहता है, तो यहाँ पर खड़े खड़े क्या तुम अचार डाल रही हो, जाओ ना, यहाँ किसने बोला तुमको रहने को। ये सुनकर जैस्पर भी सोच में पड़ जाती कि हाँ बात तो सही है, मैं क्यों लड़ाई देख रही हूँ। लेकिन तभी लड़ाई में डेविड हार जाता है, उसकी शर्ट वगैरह फट जाती है, इसीलिए जैस्पर उसे संभालती है। सारे क्लास वाले बड़े खुश होते हैं कि कीफर फिर से क्लास का मॉनिटर बन जाएगा। इसके बाद सेक्शन ई वालों की स्पोर्ट्स क्लास शुरू हो जाती है, इसीलिए सारे लड़के क्लास में ही कपड़े चेंज करने लगते हैं। जैस्पर कहती है कि बाथरूम में जाकर करो, पास ही में तो है। तो कीफर कहता है कि हम तो नहीं जाएंगे, तुम भी यहीं चेंज कर लो। ये सुनकर तो जैस्पर गुस्से में वहां से जाने लगती है, पर जाते हुए वो यूरी से टकरा जाती है, लेकिन यूरी उसको संभाल लेता है। अब सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के लिए आ चुके थे, जिसे देखने एरिस और एला भी आए होते हैं। एला को देखकर कीफर का दिमाग दोबारा गर्म हो जाता है, तो वो गुस्सा उतारते हुए इतनी जोर से बेचारी जैस्पर को बॉल फेंक कर मारता है ना कि जैस्पर की नाक टूट जाती है, उसकी नाक से खून आने लग जाता है। फिर एरिस जल्दी से जैस्पर को संभालता है और कीफर ऐसे भोले जैसा मुंह बनाकर चला जाता है कि क्या कहें, जैसे कि उसने कुछ किया ही ना हो। फिर चोट लगने की वजह से एक हफ्ते तक जैस्पर स्कूल नहीं जाती। वो ये भी सोचती है कि क्या मुझे स्कूल वापस जाना चाहिए या फिर नहीं। कीफर बहुत ही बुरा इंसान है, कहीं वो मुझे फिर से चोट पहुंचाने की कोशिश ना कर दे। लेकिन मैं इतनी सी बात की वजह से स्कूल तो नहीं छोड़ सकती, मैं अबला नारी नहीं हूँ, मैं खुद का बचाव कर सकती हूँ। इस तरह की वो अपने आप को मोटिवेशन देती है और दोबारा स्कूल आ जाती है। वो जब अकेले बैठकर अपना लंच कर रही होती है तो वहां पर कीफर आ जाता है और आज देखिए बड़े प्यार से बात करते हुए कहता है, तुम्हारी चोट कैसी है, सब ठीक तो है ना, ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। और ये सुनकर जैस्पर हैरान कि भाई आज सूरज किस दिशा से निकला होगा, कीफर और वो भी इतने प्यार से कैसे बात कर सकता है। कीफर अपने पैसे से जैस्पर के लिए आइसक्रीम भी मंगवाता है और उसकी नाक की पट्टी भी खुद बदल लेता है। जैस्पर कहती, ये सब करने से मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली, माफी चाहिए तो मुझसे सॉरी कहना होगा। तो कीफर कहता है कि ये तो नहीं हो पाएगा, भूल जाओ। तो जैस्पर भी गुस्से में चली जाती है कि तुम भी भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं है मुझे तुमसे। इसके बाद जब जैस्पर बाथरूम में होती है तब सेक्शन ए की कुछ लड़कियां उसको आपस में बातें करते हुए सुनाई देती हैं। वो ये कह रही होती है कि ये एला है ना, ये तो सिर्फ लड़कों के मुंह मारती है, आज ये तो कल दूसरा लड़का, उसके साथ पता नहीं कितनी रिलेशनशिप में है और उसी रास्ते में अब जैस्पर भी चल रही है, उसको भी देखना, लड़के इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। और अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर जैस्पर को गुस्सा आ जाता है, तो वो सेक्शन ए की फेमस लड़की फ्रिया के मुंह पे पानी फेंक देती है कि पहले खुद के गिरेबान में झांक, फिर दूसरे के बारे में बात कर। ये सुनकर फ्रिया को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो जैस्पर के पीछे पड़ जाती है। जैस्पर भी खुद को बचाने के लिए अपनी क्लास में आती है और डेविड के पीछे जाकर छुप जाती है। तब तक फ्रिया के क्लास के लड़के भी वहां पर आ चुके होते हैं जैस्पर को मारने के लिए। देखते देखते झगड़ा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वो लड़के तो जैस्पर के ऊपर गंदा पानी फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड जैस्पर को बचा लेता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी मदद की थी, मैंने तुम्हारी कर दी, हिसाब बराबर। अब यहाँ वो जैस्पर को लेकर तो चला जाता है, लेकिन ये फ्रिया ऐसे शांत नहीं बैठने वाली थी। थोड़ी देर के बाद सिन जब जैस्पर का हालचाल चेक करने आता है तो उसको कमरे के अंदर से कीफर और जैस्पर की आवाजें आती है। जो आवाज सुनकर वो कुछ और ही समझ लेता है कि अंदर पता नहीं क्या हो रहा है। वो सीधे दरवाजे के अंदर आ जाता है जहाँ कीफर जैस्पर पर दवा लगा रहा होता है। जैस्पर समझ जाती है कि दर्द की आवाज को सिन ने कुछ और ही समझ लिया है, तो वो उसको मारने उसके पीछे पड़ जाती है कि इतनी गंदी सोच है तुम्हारी। जैस्पर के जाने के बाद कमरे में यूरी और कीफर मौजूद होते हैं और अब हमें दोस्तों एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूरी और कीफर ने मिलकर एक प्लान बनाया था। कीफर का कहना था कि जैस्पर एरिस की कजन है और एरिस को मैं तकलीफ में देखना चाहता हूँ। ये करने का सिर्फ एक तरीका है, मैं जैस्पर से प्यार का झूठा नाटक करूंगा और बीच में उसको धोखा देकर छोड़ दूंगा। इससे जैस्पर को तो बुरा लगेगा ही, साथ ही एरिस को भी समझ आएगा कि दूसरे का रिलेशनशिप तोड़ने में कैसा लगता है। इसी वजह से कीफर जैस्पर से प्यार से बातें कर रहा है दोस्तों, उसको पट्टी वगैरह लगा रहा है ताकि जैस्पर उसके प्यार में पड़ जाए। बड़ा खतरनाक है यार ये कीफर। थोड़ी देर के बाद कीफर और बाकी जब क्लास में आते हैं तभी सभी लड़कों को जैस्पर दर्द से चिल्लाते हुए दिखाई देती है, मानो कि किसी ने उसकी
उसको बहुत मार दिया हो। ये देखकर सारे लड़के बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि किसने मारा जैस्पर को, क्योंकि जैस्पर ये किसी को नहीं बताती कि उसे किसी ने मारा। लेकिन बाकियों को समझ आ गया था और थोड़ी जानकारी निकालने पर उन्हें पता भी चल जाता है कि फ्रिया के कहने पर उसके दोस्तों ने मिलकर जैस्पर को मारा है। ये सुनकर कीफर कहता है कि अब हमें फ्रिया को सबक सिखाना होगा। माना कि हम जैस्पर से नफरत करते हैं, लेकिन है तो वो हमारी क्लास की लड़की ना, हमें उसको इंसाफ दिलाना ही होगा। ये सुनकर यूरी तो सोच में पड़ जाता है कि कहीं प्यार का नाटक करते करते कीफर सच में जैस्पर से प्यार तो नहीं करने लग गया। अब कुछ देर के बाद जैस्पर पूरे गुस्से के साथ उन सारे बदमाशों से अकेले ही भिड़ने चले जाती है जिन्होंने उसको मारा था। वो बढ़िया तरीके से सभी को मार रही होती है, लेकिन एक लड़का पीछे से उस पर हमला कर देता है, जिससे जैस्पर नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वो दोबारा से जैस्पर को मारने वाला होता है तो सही टाइम पर कीफर वहां पर पहुंच जाता है ताकि जैस्पर को बचा पाए। तब वो दोनों मिलकर सारे बदमाशों की बढ़िया तरीके से धुलाई करते हैं, जिससे उनकी हालत खराब हो जाती है। और लड़ाई खत्म होने के बाद सिन और यूरी वहां पर आते हैं और कहते हैं बताओ यार किससे लड़ाई करनी है। लेकिन तब उनको पता चलता है कि लड़ाई तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। लड़ाई के बाद कीफर तो चला जाता है, लेकिन जैस्पर वहीं पर मौजूद होती है क्योंकि उसको चोटें लग गई थी, वो ढंग से चल भी नहीं पाती। इसलिए यूरी उसको गोद में उठा लेता है ताकि उसको क्लासरूम तक लेकर जा पाए। जैस्पर हैरान कि अब कीफर के बाद यूरी को क्या हो गया, ये भी इतने प्यार से बर्ताव कर रहा है, बताओ। यूरी उससे कहता है कि देखो कीफर पहले भी सस्पेंड हो चुका है, इसीलिए कह रहा हूँ अगर प्रिंसिपल तक बात गई तो इस लड़ाई का आरोप तुम खुद पर ले लेना, वरना अगली बार कीफर सस्पेंड हुआ तो उसको हमेशा के लिए स्कूल से निकाला जाएगा। अब तेज बारिश होने की वजह से स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है। जैस्पर एलिस को कॉल करके बुलाती है, लेकिन वो कॉल ही नहीं उठाता। और फिर जैस्पर को परेशान देखकर यूरी उसके पास आता है और कहता है यहीं सोने का इरादा है क्या, घर नहीं जाना? तो फिर जैस्पर यूरी के साथ घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में कीचड़ की वजह से जैस्पर के जूते फंस जाते हैं। उसको निकालने के चक्कर में जैस्पर यूरी के ऊपर ही गिर जाती है। वो उसको सॉरी भी बोलती है, लेकिन खड़े होने के दौरान बेचारे यूरी के प्राइवेट पार्ट पर ही जैस्पर का घुटना लग जाता है और ये देखकर यूरी वहीं दर्द के मारे चिल्लाता भी है। इसके बाद यूरी जैस्पर से कहता है बारिश काफी तेज है और तुम्हारे कपड़े भी गीले हो गए, मेरे घर चलो, फ्रेश हो जाना वहां पर, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। जैस्पर मान जाती है। वो जैसे यूरी के घर पर आती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो घर नहीं बल्कि बड़ा सा होटल लग रहा होता है। दोनों आपस में खूब बातें करते हैं और एक साथ लंच भी करते हैं, जिस चीज से जैस्पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसको बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन जैस्पर और यूरी एक साथ स्कूल आते हैं। ये देखकर कीफर हैरान रह जाता है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे थे। यूरी कहता है कि अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारा प्लान कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। इसके बाद जिन स्टूडेंट्स को कीफर और जैस्पर ने मारा था वो सभी प्रिंसिपल को शिकायत कर देते हैं, इसीलिए दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है। सभी कीफर पर आरोप लगाते हैं कि इसी ने पहले शुरुआत की थी लड़ाई की। प्रिंसिपल भी कीफर से कह देती है मैंने तुम्हें पहले भी वार्निंग दी थी ना कि आगे से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लगता है स्कूल से बाहर निकलने का मन है तुम्हारा। और ये सुनकर जैस्पर को यूरी की बात याद आ जाती है, जहाँ पर यूरी ने कहा था कि जैस्पर तुम्हें इस लड़ाई का आरोप खुद पर लेना होगा, वरना कैफियर को मुसीबत हो जाएगी। इसीलिए वो प्रिंसिपल से कहती है लड़ाई मेरी वजह से शुरू हुई थी, कीफर की कोई गलती नहीं थी इसमें, आप मुझे सजा दे सकती हो। प्रिंसिपल कहती है मुझे पता है कि तुम ये कीफर को बचाने के लिए कर रही हो, इसीलिए कल अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल आना, मुझे उनसे बात करनी है। इसीलिए जैस्पर एंजेलो को स्कूल लेकर आ जाती है। प्रिंसिपल तो जैस्पर को सस्पेंड करने की बात करती है, पर एंजेलो के मनाने पर वो इस बार मान जाते हैं। एंजेलो जैस्पर से कहता है कीफर के लिए तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो, बड़ी मुश्किल से इस स्कूल में तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है, यहाँ से निकली तो कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, इसीलिए ऐसे लड़कों के पीछे अपनी जिंदगी खराब मत करो। लेकिन जैस्पर कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सच में कीफर ने मुझे उन लोगों से बचाया था, मैं उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। इसीलिए एंजेलो उसको माफ कर देता है और अपना कार्ड दे देता है ताकि वो कुछ शॉपिंग कर पाए। दूसरी ओर कीफर काफी ज्यादा खुश होता है कि जैस्पर ने सारा इल्जाम खुद पर लेकर उसे बचा लिया। वो यूरी से कहता है कि अब तो जैस्पर हमारे सेक्शन ई की बिल्कुल वफादार बन चुकी है। वैसे मैंने सुना है कि तुम जैस्पर को अपने घर लेकर गए थे, आखिर बात क्या हुई वहाँ? तो यूरी भी कहता है कि कुछ खास नहीं, बारिश की वजह से लेकर गया था, ज्यादा सोचो मत। तभी वहाँ बाकी लड़के भी पहुंच जाते हैं। कीफर उनसे अपने विचार बताने को कहता है कि कैसे वो जैस्पर को अपने करीब ला सकता है। तो सभी लव गुरु बनकर अपने अपने पॉइंट्स बताते हैं कि थोड़ा सा इग्नोर करो फिर करीब जाओ, ऐसा करने से लड़कियां जरूर पट जाती हैं, जो प्लान कीफर को भी अच्छा लगता है। इसीलिए कल ही जब जैस्पर स्कूल आती है तो वो जिस बेंच पर बैठने की कोशिश करती है ना, वहाँ कोई दूसरा बैठ जाता, सिर्फ एक बेंच खाली होती है कीफर के बाजू वाली। वो जैस्पर को अपने पास बुला रहा होता है, इसीलिए जैस्पर उसके बाजू में बैठ जाती है। अब क्लास खत्म होने के बाद कीफर जैस्पर को अजीब तरह से देख रहा होता है। वो कहती क्या हो गया है तुम्हें, जब देखो बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हो, क्या हो गया? कीफर कहता है कुछ खास नहीं, पर लगता है कुछ होने जरूर वाला है। अब जैस्पर तो ये सोचती है कि कहीं इसने मुझे सेक्शन ए में एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया, मतलब अब से मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं अब से सेक्शन ए की प्रॉपर स्टूडेंट हूँ। ऐसा अगर हो गया है तो मुझे भी इसको एक चांस देना चाहिए और इसको इसकी गलती के लिए माफ कर देना चाहिए।
अब लंच टाइम में जेस्पर को मिका नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो बड़ी परेशान लगती है। वो कहती है ये हाल मेरा सेक्शन डी वालों ने किया है, एरिस ने उनको ऐसा करने को कहा होगा क्योंकि मैं फ्रिया की दोस्त हूँ और एरिस को ये लगा होगा कि जब फ्रिया और बाकियों ने तुम्हारी और एला की बुराई की तो मैंने भी फ्रिया का साथ दिया, इसीलिए एरिस ने मुझे ऐसी मार खिलवाई। ये सुनकर तो जेस्पर भी हैरान हो जाती है। फिर वो मिका को अपने सेक्शन में लेकर आती है जिसमें क्रिस नाम का लड़का भी शामिल होता है। वो और मिया एक दूसरे को पसंद भी करते हैं लेकिन दोनों के अंदर हिम्मत नहीं हुई ये बातें सभी को बताने की। कीफर अब जेस्पर से कहता है कि ये लड़की कौन है और इसको तुम यहाँ पर क्यों लेकर आ गई हो? देखो इसकी वजह से बिना मतलब के हमारी दुश्मनी सेक्शन डी वालों से हो जाएगी। लेकिन जेस्पर कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं मिका को बदमाशों से बचाऊंगी। इतना कहने के बाद वो मिका के साथ बातें करते हुए घर जाने लगती है। फिर वो उससे उसकी और क्रिस की रिलेशनशिप के बारे में भी पूछती है तो मिका बताती है हम दोनों एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद करने लग गए थे, लेकिन एला ने मुझे बताया कि क्रिस एक प्ले बॉय है, कई लड़कियों के साथ उसका चक्कर चल रहा है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन एक बार मैंने क्रिस को दूसरी लड़की के साथ कहीं क्लोज होते हुए देखा। उसके बाद से ही मैं उससे अलग हो गई। क्रिस ने मुझे मनाने की कोशिश की लेकिन मैंने उसको माफ नहीं किया। और अब तुम ही बताओ क्या मुझे क्रिस को एक मौका देना चाहिए या फिर नहीं? ये सुनकर जेस्पर कहती है एक बार कोशिश करके देखो कि क्रिस को उसकी गलती का एहसास हुआ या फिर नहीं, उसके बाद ही फैसला लेना कि आगे तुम्हें क्या करना है। अब जेस्पर एरिस के पास आकर कहती है देखो मिका की कोई गलती नहीं है, तो फिर तुमने बिना मतलब के उसको क्यों मार खिलाया? तो एरिस कहता है कि वो रोक सकती थी फ्रिया को उस समय जब वो एला के बारे में कह रही थी, लेकिन उसने नहीं किया। अब ये सारी बातें एला सुन लेती है, इसीलिए वो जेस्पर से आकर कहती है मैं एरिस को समझा दूंगी, वो आगे से मेका को परेशान नहीं करेगा, लेकिन तुम्हें मेका और क्रिस को एक साथ होने नहीं देना है क्योंकि क्रिस अच्छा लड़का नहीं है। जेस्पर कहती है ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, अगर मेका क्रिस से बात करना चाहती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर तो दोस्तों एला एरिस के साथ मिलकर एक लड़के माइकल को मनाकर उससे मेका को प्रपोज करवा देती है ताकि क्रिस का पत्ता ही साफ हो जाए। जेस्पर माइकल से कहती है देखो मुझे पता है तुम सिर्फ मेका का फायदा उठाना चाहते हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। ये सुनकर तो माइकल जेस्पर पर ही हाथ उठाने की कोशिश करता है लेकिन कीफर और बाकी उसको रोक लेते हैं। क्रिस फिर मेका से माफी मांगकर उसको एक और मौका देने को कहता है ताकि वो अपने प्यार को साबित कर पाए। ये सुनकर मेका उसको एक और मौका दे देती है। अब इस चीज से वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन दोनों को अकेले में प्यार भरी बातें करते हुए छुपकर कीफर और जेस्पर देख रहे होते हैं। जेस्पर कहती है क्या पता कब मुझे भी ऐसा कोई मिल जाए जिससे मैं इस तरह से बातें कर पाऊं। तो कीफर कहता है क्या पता वो बंदा तुम्हारे बाजू में ही खड़ा हो। और ये सुनकर जेस्पर शर्मा जाती है, लेकिन फिर भी वो गुस्सा करते हुए कीफर पर वहां से चली जाती है कि तुम्हारे साथ तो कोई पागल लड़की भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहेगी, शैतान हो तुम एक नंबर के। अब दोबारा से सारे स्टूडेंट्स का स्पोर्ट्स होता है तो सभी स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं। जेस्पर यूरी के साथ बहुत खुश लग रही होती है और वो दोनों आपस में भी खेलते हैं, लेकिन ये देखकर कीफर को जलन होती है, इसीलिए वो बीच में टांग डालकर जेस्पर को ही गिरा देता है। जेस्पर भी चुप नहीं बैठती, वो भी पलटवार करके उसको भी गिरा देती है। लेकिन इस चीज से आज कीफर गुस्सा नहीं होता और ना ही वो उस पे चिल्लाता है, बल्कि जेस्पर के साथ पकड़म पकड़ाई खेलने लगता है। और खेल के दौरान कीफर जेस्पर को किस भी कर देता है दोस्तों, जिससे जेस्पर उसके मुंह पे ही एक मुक्का मार देती है। और ये देखकर बाकी सारे लोग शॉक कि आखिर कीफर को क्या हुआ, कहीं ये कीफर जेस्पर के प्यार में तो नहीं पड़ गया। तब यूरी कीफर से कहता है कि तुम कर क्या रहे हो, जेस्पर के प्यार में पड़ गए क्या, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर कीफर कहता है कि अबे ये मेरे प्लान का हिस्सा है और मुझे मेरा प्लान कामयाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अगले सीन में एग्जाम होता है। जेस्पर पढ़ाई करके स्कूल आती है लेकिन ज्यादा पढ़ लेने की वजह से क्लास में वो सो जाती है। और ये देखकर कीफर और यूरी दोनों परेशान कि ये तो सो गई, पेपर कैसे देगी। इसलिए कीफर खुद जेस्पर का पेपर लिख देता है ताकि वो फेल ना हो जाए। पेपर होने के बाद जब जेस्पर की आंख खुलती है तो उसको तो सदमा लग जाता है कि मैं अब फेल हो जाऊंगी, किसी ने मुझे उठाया नहीं यार। लेकिन तब भी कीफर उसको नहीं बताता कि उसने उसका पेपर कब का लिख दिया है और वो फेल भी नहीं होगी, नहीं बताता वो। अब सभी बच्चों को भूख लगी होती है, क्लासरूम में खाना पकाने का सारा सामान रखा होता है तो जेस्पर उसी सामान से खाना पकाने लगती है। तभी वहां पर कीफर आकर कहता है क्या टेस्टी खाना बनाती हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बड़ा लकी होगा सच में, काश वो मैं बन जाता तो कितना मजा आ जाता। ये सुनकर सभी क्लास वाले कीफर और जेस्पर को चिढ़ाने भी लगते हैं। जेस्पर भी गुस्सा नहीं होती क्योंकि वो भी कीफर को लेकर अपने मन में थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स रखने लग गई थी। अब कुछ देर के बाद जेस्पर देखती है कि सिन किसी लड़की का बैग हाथ में पकड़े हुए है। वो कहता है पता नहीं कोई लड़की ये पकड़ा कर चली गई, ये कहते हुए कि बस 2 मिनट मेरा बैग का ख्याल रखना। तभी वो लड़की भी आ जाती है जिसका बैग था। उस लड़की का नाम होता है अमांडा। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आकर सिन पर चिल्लाती भी है कि मेरे बैग में 20,000 रुपए थे, तुमने उसको चुरा लिया, चोर हो तुम। और ये सुनकर सिन भी हैरान कि ये तो गलत आरोप लगा रही है
तब जेस्पर अमांडा से कहती है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि सिन ने चोरी की है? तभी वहाँ पर फ्रेया आकर सिन से कहती है कि जब तुम हमारे सेक्शन में थे तब भी चोरी क्या करते थे? चोरों की चोरी करने की आदत कभी खत्म नहीं होती। तो जेस्पर सिन से कहती है, क्या ये बात सच है? तुमने पहले कभी चोरी की है? और अगर की है तो मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? तब वो कहता है कि मैंने वो सारी चीजें छोड़ दी थी, और अगर बता देता कि मैं एक चोर था तो तुम कभी भी सही नजरों से मुझको नहीं देखती, इसलिए मुझे माफ कर दो बस। ये देखकर जेस्पर को बुरा भी लगता है। वो सभी से कहती है कि बिना सबूत के कोई भी सिन को चोर नहीं कहेगा। इतना कहने के बाद वो सिन को लेकर चले जाती है। पूरे स्कूल में सिन की बेइज्जती हो गई थी। इस चीज से वो काफी उदास भी रहता है। ना स्कूल आता और ना ही जेस्पर का फोन उठाता। इसीलिए जेस्पर कीफर से कहती है, मुझे 20,000 उधार चाहिए। ये सुनकर कीफर कहता है कि उन बदमाशों को दोगी ना तुम, जिन्होंने सिन पे गलत आरोप लगाया है? पैसे देने से कुछ नहीं होगा, उसकी इज्जत वापस नहीं आएगी। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। हम मिलकर प्लान पर काम करेंगे जिससे सिन की इज्जत वापस आ जाएगी। और जहां तक मुझे लगता है ये काम एला और एरिस का ही है। दोनों सिन से नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने उसकी बेइज्जती की। तो वहीं दोस्तों एला और एरिस आपस में बातें कर रहे होते हैं, जहां सच में एला का ही प्लान था सिन को बेइज्जत करने का, ताकि उसके जरिए वो जेस्पर को तकलीफ दे सके, क्योंकि पूरे सेक्शन ई में जेस्पर फेमस हो गई थी, जो चीज एला से देखी नहीं जा रही थी। इधर कीफर और जेस्पर दोनों अमांडा से मिलने जाते हैं और कहते हैं, देखो हम तुम्हें पैसे दे देंगे, लेकिन ये बता दो कि तुम्हें किसने कहा था सिन को फंसाने के लिए। पर अमांडा इसके लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए अगले दिन जेस्पर फ्रे और बाकियों के पास जाकर कह देती है कि वो चोरी मैंने की थी, ये लो अपने 20,000 रुपए, और सिन को चोर बोलना छोड़ देना आज के बाद। ये सुनकर फ्रेया जेस्पर की वीडियो बनाकर पूरे स्कूल में फैला देती है कि जेस्पर चोर है। और ये वीडियो जैसे ही सेक्शन ए के स्टूडेंट्स देखते हैं, वो जेस्पर से कहते हैं कि तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी, देखो कितनी बेइज्जती हो गई तुम्हारी। लेकिन जेस्पर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दोस्तों के ऊपर गलत आरोप लगते हुए नहीं देख सकती थी। पर कीफर ऐसे शांत बैठने वाला नहीं था। वो अपने हैकर दोस्त से मिलकर वो वीडियो ही डिलीट करवा देता है, ताकि ज्यादा लोगों तक वो वीडियो पहुंचे ही ना। कुछ देर के बाद जब जेस्पर एक रेस्टोरेंट में आती है तो वहाँ पर मौजूद बाकी लड़कियां जेस्पर को चोर चोर बुलाकर उसका मजाक उड़ाती है। तब वहाँ यूरी आ जाता है दोस्तों, जो पूरा रेस्टोरेंट ही बुक करके उन लड़कियों को वहाँ से भगा देता है, ताकि आराम से जेस्पर खाना खा सके। जेस्पर कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ नहीं करना चाहिए था। पर यूरी कहता है, तुम दोस्त हो और तुम्हारी कोई बेइज्जती करेगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। साफ पता चल रहा है दोस्तों कि यूरी जेस्पर को पसंद करने लगा है। और ये दोनों आपस में हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे होते हैं कि तभी रेस्टोरेंट के बाहर कीफर आ जाता है। और यूरी और जेस्पर को एक साथ खुश देखकर उसको बहुत ज्यादा जलन होती है, इसीलिए गुस्से में वो चला जाता है वहाँ से। अब यूरी बताऊं क्या सोच रहा है अपने मन में, कि कीफर तो बेचारे को बस इस्तेमाल कर रहा है ताकि इसका दिल तोड़ सके, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। मेरे अंदर जेस्पर के लिए फीलिंग्स है। इसीलिए वो हिम्मत करके उससे पूछ लेता है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? और ये सवाल सुनकर जेस्पर हैरान हो जाती है कि यूरी को क्या हो गया, वो ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। लेकिन फिर भी वो कह देती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड था लेकिन अभी कोमा में है। ये काफी पहले की बात है, इसलिए मैं पास्ट को दोबारा याद नहीं करना चाहती। ये सुनकर तो यूरी भी उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, मतलब बॉयफ्रेंड के बारे में बताने के लिए। फिर रेस्टोरेंट में बातें करते करते रात हो जाती है, इसीलिए यूरी जेस्पर को उसके घर छोड़ने जाता है। वो साइकिल पर बैठकर पीछे जेस्पर को बिठा लेता है, लेकिन जेस्पर जब उसको पीछे से पकड़ी होती है तो तब यूरी को गुदगुदी होती है, और बैलेंस बिगड़ने से यूरी के साथ साथ जेस्पर भी साइकिल से नीचे गिर जाती है, जिससे क्या होना था, जेस्पर के घुटने में चोट आ जाती है। इसीलिए ये देखिए, अब यूरी उसको गोद में लेकर उसके घर लेकर आता है, जहाँ सभी जेस्पर को तुरंत अंदर ले जाते हैं और यूरी का शुक्रिया अदा भी करते हैं, क्योंकि जेस्पर को सही सलामत उसने घर पहुंचा दिया था। पर घर में एरिस यूरी को देखकर कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है बे, निकल यहाँ से। पर एरिस की नानी उसको डांट लगा देती है और यूरी को खाने पर भी बुलाती है। यूरी और जेस्पर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और उसके बाद यूरी वहां से चला जाता है। अगले दिन कीफर और उसके दोस्तों ने अमांडा और उसके बॉयफ्रेंड को बंदी बना लिया होता है। वो अमांडा के बॉयफ्रेंड को मार कर पूछते हैं कि किसने सिन पर गलत आरोप लगाने के लिए कहा था। तो अमांडा सिर्फ इतना बताती है कि मुझे सिन को फंसाने के लिए अच्छे पैसे मिले थे, इसीलिए जिसने ये काम करवाया उसका नाम नहीं बता सकती, वरना मेरा स्कूल में जीना मुश्किल हो जाएगा। रकी दोस्तों ये सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और कीफर का हैकर दोस्त वो वीडियो फ्रेया के अकाउंट से ही अपलोड कर देता है। ये देखकर फ्रेया हैरान कि आखिर मेरे अकाउंट से ये वीडियो किसने अपलोड किया। वो अपने दोस्त निको से कहती है, तुमने किया होगा ना ये, क्योंकि मेरे अकाउंट का पासवर्ड तुम्हारे पास है। लेकिन निको साफ मना कर देता है। वहीं एला ये वीडियो देखकर डर जाती है कि कहीं मेरी सच्चाई सामने ना आ जाए, जिस पर एरिस कहता है कि जिन्होंने ये वीडियो बनाई है ना, उन्हें नहीं पता कि तुमने सिन को फंसाया, वरना वो तुम्हारा अकाउंट हैक करके उसमें से अपलोड करते। इसलिए शांत रहो और डरने की जरूरत नहीं, वरना फंस जाओगी। इसीलिए एला चुप हो जाती है। अब कीफर जेस्पर के पास आकर कहता है, देखा देखा मेरा प्लान कामयाब हो गया ना, सिन की इज्जत वापस आ गई। इतनी मुश्किल से ये काम किया है, कम से कम प्यारा सा थैंक यू तो बोल ही दो। वो अपने हाथों को घुमा रहा था तो जेस्पर समझ जाती है कि कीफर क्या कहना चाह रहा है, इसीलिए वो उसको भगा देती है वहां से। कीफर जाते हुए उसको पैसे देकर चला जाता है कि सबके लिए कुछ लंच लेकर आ जाना, याद से हमें भूख बहुत लगी है। जेस्पर मान जाती है। अब कीफर के जाने
जाने के बाद यूरी वहाँ पर आता है, जो जेस्पर के लिए खाना लेकर आया है। बताओ, वो अपने हाथों से उसको खाना खिलाता है, जो कि बड़ा टेस्टी भी होता है। जेस्पर उसके खाने की बड़ी तारीफ भी करती है, जिससे यूरी को क्या था, बहुत अच्छा लगता है। और क्या, अगले सीन में टीचर सारे स्टूडेंट्स को बताते हैं स्कूल में फेस्टिवल होने वाला है, इसीलिए हर सेक्शन को कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई है। जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा उसको फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा। याद रखना इस बात को। सेक्शन ई की जिम्मेदारी थी दोस्तों कचरा वगैरह साफ करने का, और रात को सिक्योरिटी गार्ड की तरह सभी चीजों की देखभाल करने का, जो भी चीजें मतलब फेस्टिवल के लिए लाई जाएगी उनकी। तो कीफर तो इसके लिए साफ मना कर देता है कि हम कचरे वाले नहीं है, हम कचरा नहीं उठाएंगे, नहीं जाना हमें किसी फेस्टिवल में। पर जेस्पर कहती नहीं, हम तो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेंगे। फिर वो सभी स्टूडेंट्स को जिम्मेदारी उठाने के लिए मनाने लगती है, और कीफर सभी को ऐसा ना करने को कह रहा होता है। लेकिन तब भी ज्यादा लोग जेस्पर की साइड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत कम दिनों में जेस्पर ने अपनी बातों से और अपने बर्ताव से सबके दिल में जगह बना ली थी। अब लंच टाइम पे सेक्शन ई और कीफर के दोस्त वगैरह सभी खाने के लिए आ जाते हैं, जिससे खाना कम पड़ जाता है। जेस्पर कहती है कि हमारे पास किचन तो है ही, हम कैफेटेरिया में जाकर खाना नहीं ला सकते ना, लेकिन यहाँ पका तो सकते हैं। पर कीफर कहता है कि किचन में तो सारा सामान एमोन नाम के एक स्टूडेंट का है, जो अभी स्कूल नहीं आ रहा। उसके पिता के एक्सीडेंट के बाद से ही वो अपने पिता के रेस्टोरेंट को संभाल रहा है। जेस्पर कहती है फिर ठीक है, एमोन से मिलने जाते हैं, उसकी हेल्प करेंगे और उसको मनाएंगे ताकि वो दोबारा स्कूल आ सके, जिस पर सारे स्टूडेंट्स मान जाते हैं। तो दोस्तों, अब सारे बच्चे एमोन के रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ वो अकेला ही सभी कस्टमर्स को खाना दे रहा होता है, और सारे दोस्तों को देखकर एमोन को बड़ी खुशी होती है। इसके बाद जेस्पर और बाकी सभी वेटर बनकर खाने का ऑर्डर लेते हैं और कस्टमर्स को खाना भी परोसते हैं। कीफर तो अपनी शर्ट निकाल कर स्टाइल मारते हुए लड़कियों का ऑर्डर लेने के लिए जाता है, जिससे तो लड़कियों की रेस्टोरेंट में लाइन लग जाती है। तो यूरी भी सेम काम करना शुरू कर देता है। पूरा रेस्टोरेंट कुछ ही देर में फुल हो जाता है। जेस्पर को यह देखकर बड़ी खुशी होती है, लेकिन तभी हड़बड़ी में दोस्तों कीफर के हाथों पर गर्म कॉफी गिर जाती है। तो जेस्पर तो जल्दी से उसके हाथ में दवा लगाती है। कीफर उससे कहता है सभी की परेशानियों को ठीक करने के लिए क्यों तैयार हो जाती हो तुम, सब कुछ ठीक नहीं कर सकती तुम। लेकिन जेस्पर कहती है कर तो नहीं सकती, लेकिन ट्राई तो जरूर कर सकती हूँ, इसलिए मैं ट्राई करती रहती हूँ ताकि मेरी वजह से कम कोई दूसरा इंसान खुश तो हो जाए। ये सुनकर कीफर तो और ही ज्यादा जेस्पर का दीवाना होने लगता है। ऐसा लगता है कि वो भी प्यार का नाटक करते करते सच्चा प्यार करने लगा है जेस्पर से। अब रेस्टोरेंट में एरिस, एला, फ्रेया और निको आ जाते हैं। एला और एरिस सभी को वेटर बनता हुआ देखकर कहते हैं हमें तो आज का ऑर्डर कीफर और जेस्पर से ही चाहिए, वो दोनों ही हमारा ऑर्डर लेकर आएंगे। कीफर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जेस्पर उसको शांत कर देती है कि प्लीज कंट्रोल। अभी कीफर ने जेस्पर के कंधे पर हाथ रखा ही था और उसको पकड़ा ही था, पर यह देखकर निको को अच्छा नहीं लगता। वो जेस्पर को अकेले में ले जाकर सीधा उसे प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी। और ये सुनकर वो हैरान। तभी वहां पर डेविड आकर निको को भगा देता है। वो तो उससे लड़ने वाला था कि उसकी हिम्मत कैसे हुई जेस्पर से ऐसे बात करने की। सारे क्लास वाले जेस्पर से कहते हैं कि क्या तुम निको के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो। ये सुनकर वो कहती है पागल हो गए हो क्या, एकदम घटिया इंसान है वो, मैं भला उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों आऊंगी। तो कीफर अपने दोस्तों से कहता है निको पर नजर रखना, वो जेस्पर को परेशान करने की कोशिश दोबारा करेगा, लेकिन हम उसको उसके प्लान में कामयाब नहीं होने दे सकते। अगले दिन कीफर जेस्पर को लेने के लिए उसके घर के पास आता है, क्योंकि सभी दोस्तों को एमोन ने बुलाया था। जब सारे दोस्त रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं तो एमोन सभी का शुक्रिया अदा करके कहता है मेरे पिता रिकवर हो रहे हैं और माँ ने थोड़े पैसे लोन भी लिए हैं, जिससे कुछ वेटर्स काम पर आ जाएंगे, इसलिए कल से मैं भी स्कूल आ जाऊंगा और ये सब बस तुम लोगों की वजह से ही हो पाया, इसीलिए आज मैं अपने हाथों से तुम सभी को बहुत ही बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगा। ये सुनकर सभी बड़े खुश हो जाते हैं। और अब क्लासरूम में आने के बाद जेस्पर को सभी स्टूडेंट्स आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। जेस्पर के पूछने पर भी वो उसे कुछ नहीं बताते, लेकिन डेविड को चोट लगी हुई थी तो वो बताता है। निको सभी को कहते फिर रहा है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। इस बात को लेकर थोड़ी सी बहस हो गई, लेकिन अब हम शांत नहीं बैठेंगे। जेस्पर कहती है आखिर क्या करने वाले हो तुम निको के साथ। वो लोग दोस्तों उसको ज्यादा कुछ तो नहीं बताते, बस इतना कहते हैं कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एक पुरानी फैक्ट्री में आ जाते हैं जहाँ निको भी आया होता है। ये सभी यहाँ पर निको से लड़ने के लिए आए हुए हैं और यही बात वो जेस्पर से छुपा रहे थे, लेकिन सच जानने के लिए जेस्पर भी चुपके चुपके यहाँ पहुंच जाती है। पर तब कुछ गैंग के बंदे जेस्पर को पकड़ लेते हैं दोस्तों, और कीफर ये देखकर हैरान कि जेस्पर यहाँ पर क्या कर रही है। वो चिल्लाता है कि यहाँ आने को किसने बोला था तुम्हें, पर जेस्पर कहती है तुम कुछ बताओगे नहीं तो मैं शांत थोड़ी बैठूंगी। अब वो बंदे जैसे जेस्पर के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हैं तो वो सीधे फर्स्ट फ्लोर से नीचे अपने दोस्तों की ओर कूद जाती है ताकि उसके दोस्त उसे पकड़ ले, और सच में सारे दोस्त मिलकर जेस्पर को बचा लेते हैं, जिसमें निको भी शामिल होता है। ये देखकर वो गैंग के लोग वहां से भाग जाते हैं। यूरी और कीफर तो उसको काफी चिल्लाते भी हैं कि अकल नहीं है क्या तुम्हें, चोट लग जाती तो जेस्पर कहती है तुम सब कब काम आओगे, तुम्हारे ऊपर भरोसा था इसलिए तो कूद गई, वैसे ये गैंग थी कौन।
तो सिन बताता है कि ये सब दूसरे स्कूल के बंदे हैं जिनसे हमारी पहले भी काफी लड़ाई हो चुकी है। उनके गैंग के लीडर का नाम है रैन, बड़ा खतरनाक बंदा है वो। लेकिन कीफर कहता है अगली बार बस सामने दिख जाए छोड़ूंगा नहीं उसको। इसके बाद जेस्पर अकेले में जाकर निको से कहती है देखो मैं रिलेशनशिप में अभी नहीं आ सकती, तुम अच्छे इंसान हो लेकिन मेरा भी इन सब चीजों में पड़ने का मन नहीं है। ये सुनकर निको उदास तो होता है लेकिन उसकी बात मानकर उसका पीछा भी छोड़ देता है। अब घर आने के बाद कीफर जेस्पर को फोन करता है। वो जब फोन बैग में ढूंढ रही होती है तभी उसके बैग से प्रेगनेंसी किट गिर जाती है जो कि डेंजिल नाम के स्टूडेंट ने कचरे में फेंक दिया था और उसे ही जेस्पर ने उठा लिया था ताकि बाद में आराम से पता लगा सके कि आखिर डेंजिल के साथ मैटर क्या हुआ है। लेकिन वो किट अब एरिस देखकर कहता है कि मना किया था ना कीफर के साथ रहने से, अब देखो इस बेशरम लड़की को उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, खानदान की इज्जत की वाट लगा दी इसने। जेस्पर कहती है दिमाग ठिकाने पर तो है तुम्हारा, ये मेरा नहीं है, गलती से मेरे बैग में आ गया। लेकिन एरिस तो मानने को तैयार ही नहीं होता। वो कीफर को भी फोन करके बुला लेता है। ये जानकर कीफर जेस्पर का बड़ा मजाक उड़ाता है कि वाह मैं तो पापा बनने वाला हूँ, मुझे पता ही नहीं था, मिठाई बांटने का टाइम आ गया क्या। जेस्पर कहती है अगर किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है ना तो टेस्ट करवा के देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए सभी जेस्पर को हॉस्पिटल लेकर आते हैं और जाहिर सी बात है रिपोर्ट नेगेटिव ही आएगी। ये सुनकर एरिस का मुंह फूल जाता है। उसको तो सिर्फ मौका चाहिए था कीफर की बेइज्जती करने का, लेकिन ये मौका उसके हाथ से निकल गया। पर कीफर अभी भी जेस्पर का मजाक उड़ाना बंद नहीं करता। वो बार बार उससे पूछता है कि बच्चे का नाम क्या रखें। तो इस चीज से परेशान होकर जेस्पर उसके मुंह पे घूसा मार देती है। बेचारे कीफर का मुंह सूज जाता है। अब आने वाले फेस्टिवल के लिए टीचर सभी स्टूडेंट से बातें करते हैं और एक खास प्रोग्राम के बारे में बताते हैं कि इस बार हर क्लास से एक लड़का और एक लड़की को चुना जाएगा, जिसमें लड़की को लड़का बनना पड़ेगा और लड़के को लड़की। जो सबसे सुंदर लगेगा वही कंपटीशन जीतेगा। जेस्पर कहती है मुझे नहीं करना ये, सेक्शन ई से तो सिर्फ मैं ही लड़की हूँ, मुझे लड़का नहीं बनना। पर बाकी कहते हैं तुम्हें ही फेस्टिवल में जाना था ना, तो अब भुगतो। तो जेस्पर ना चाहते हुए भी इसके लिए मान जाती है। अब लड़की के लिए सिन को चुना जाता है। कुछ ही देर के बाद जब जेस्पर कचरा फेंकने जा रही होती है तब उसको डेंजिल दिखाई देता है जिसकी गर्लफ्रेंड ग्रेस उससे झगड़ा कर रही होती है। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ग्रेस डेंजिल के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन डेंजिल जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, इसीलिए उसने वो किट फेंक दी थी। तो जेस्पर अकेले में ग्रेस से बातें करती है, जहाँ रोते हुए ग्रेस उसे कहती है तुम्हें डेंजिल से बात करनी होगी, वो मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी नहीं तो। जेस्पर कहती है चिंता मत करो, मैं उसको समझाऊंगी। जेस्पर सबसे पहले क्लास में आती है और किसी मैच्योर लड़की से सवाल करने का सोचती है कि क्या पता वो कुछ सही राय बता दे जिससे वो डेंजिल को समझा पाएगी। तो उसको क्लास में सबसे मैच्योर इंसान डेविड ही लगता है। तो वो उसे पार्क में ले जाकर सारी बातें बताती है और पूछती है कि अगर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया होता तो तुम क्या करते। डेविड कहता है कि मैं जिम्मेदारी उठाता लेकिन ऐसे छोड़ता नहीं, ये गलत बात है। जेस्पर कहती है क्या तुम डेंजिल से एक बार बात करोगे ताकि उसको समझा सको कि वो जो कर रहा है गलत है। डेविड मान जाता है। तभी वहां पर कीफर और यूरी और बाकी सभी पहुंच जाते हैं, जो डेविड और जेस्पर से कहते हैं कि डेट पर आए थे क्या दोनों, जो अकेले अकेले बातें कर रहे हो। तो जेस्पर कहती है अरे वो तो हम झूले में झूलने आए थे। तो बाकी कहते हैं कि फिर इंतजार किस बात का, चलो सभी मिलकर मस्ती करते हैं। इसके बाद सभी हॉरर हॉस्पिटल नाम की भूतिया शो के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ सभी को बड़ा डर लग रहा होता है। जेस्पर तो सबसे ज्यादा डर रही होती है एक भूत को देखकर जिसके शरीर से खून निकल रहा होता है। जेस्पर की हालत ही खराब हो जाती है, मानो कि उसको कुछ पुरानी चीजें याद आ गई हो। तभी कीफर आकर उसको संभाल कर उसको सहारा देता है, जिससे जेस्पर होश में आ जाती है। इसके बाद वो सभी आसमानी झूले में झूलने चले जाते हैं और पहली बार सभी ने मिलकर जेस्पर के साथ बहुत मस्ती की होती है। मानना पड़ेगा दोस्तों, भले ही सेक्शन ये अपनी हरकतों की वजह से बदनाम है, लेकिन जेस्पर ने आकर उनकी बहुत सी हरकतों को सुधार भी दिया। जहां वो अपनी क्लास में लड़की से नफरत करते थे, आज उन्होंने जेस्पर को क्लास की जान बना लिया है, क्योंकि जेस्पर है ही ऐसी, अपनी चुलबुली आदतों से किसी को भी दीवाना बना सकती है वो। अगले दिन जेस्पर डेविड के साथ डेंजिल से मिलने जाती है और उससे ग्रेस को इग्नोर करने का कारण पूछती है कि क्या बात है। जिस पर वो कहता है देखो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मैंने सोचा था ग्रेस अमीर होगी तो वो अपने साथ साथ मेरा भी खर्चा हैंडल कर लेगी, इसीलिए मैंने उससे प्यार का नाटक किया, पर अब तो वो मेरे गले पड़ चुकी है। ग्रेस भी वहीं पर मौजूद थी। सारी बातें सुनकर उसका दिल टूट जाता है और रोते हुए ब्रिज से वो नीचे कूदने की कोशिश करती है। सारे दोस्त तब उसको समझाते हैं लेकिन वो नहीं मानती। तब जेस्पर उसको बताती है अरे मरना हर चीज का हल नहीं होता, किसी के लिए उस मासूम की भी जान खतरे में क्यों डाल रही हो जिसने अभी इस दुनिया में कदम भी नहीं रखा। वो साथ ही डेंजिल को भी समझाती है कि प्यार किया है तो जिम्मेदारी उठाना भी सीखो, अपने फायदे के लिए तुम किसी और की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते, कोई हक नहीं है तुम्हें। और तब डेंजिल ग्रेस से कहता है कि ये बात सच है कि मैंने तुमसे पहले प्यार का सिर्फ नाटक किया, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें खो नहीं सकता, इसीलिए मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ भी कर लूंगा लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर ग्रेस बड़ी खुश होती है और आज जेस्पर की वजह से ग्रेस की जान जाते जाते बच गई। कीफर और यूरी तो जेस्पर से बड़े खुश हो जाते हैं कि जहां भी जाती है सभी को खुश कर देती है। बताओ, अगले दिन जेस्पर जब क्लास में आती है तो फ्लिक्स उसको परेशान दिखता है। वो कहता है कुछ की किस्मत अच्छी होती है तो वो बच जाते हैं,
लेकिन कुछ की नहीं होती। जेस्पर कहती है तुम्हें क्या हो गया, सब ठीक तो है ना, क्या बकवास कर रहे हो। तो फ्लिक्स कहता है कि मेरे भाई को किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन ग्रेस को सभी बचा रहे थे। एरिस और उसके दोस्तों की वजह से मेरा बड़ा भाई पर्सी मारा गया था। इतना कहकर वो गुस्से में चला जाता है। जेस्पर को समझ नहीं आता कि मामला क्या है। फ्लेक्स का बड़ा भाई और मर गया मतलब क्या, और उसे एरिस ने मारा है तो क्या मैटर है इसके पीछे। इसलिए वो सीधे एरिस के पास आकर पर्सी के बारे में पूछती है कि वो कौन है। ये सुनकर एरिस उस पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वो जेस्पर से झूठ कह देता है, नहीं मैं किसी पर्सी को नहीं जानता। जेस्पर परेशान होकर क्लास आ जाती है और पर्सी के बारे में सोच रही होती है कि बेचारे के साथ क्या हुआ होगा। तब यूरी उससे पूछता है क्या हो गया, बड़ी उदास लग रही हो। तो कहती है एरिस को लेकर परेशान हूँ। जब मैंने उससे पर्सी के बारे में पूछा तो वो पहली बार में ही रोने लग गया। यूरी कहता है कि पर्सी के बारे में क्या बात की तुमने उससे, पर ये और बातें कर पाते तभी दोस्तों बाकी स्टूडेंट्स यूरी को खेलने बुला लेते हैं। अगले दिन जब जेस्पर स्कूल जा रही होती है तभी रैन अपने साथियों के साथ जेस्पर का अपहरण कर लेता है और कीफर को वीडियो कॉल करके कहता है कि पुरानी कुछ चीजें अधूरी रह गई हैं, उसे अभी पूरा करना पड़ेगा। आधे घंटे का टाइम है तेरे पास, नहीं आया तो मैं जेस्पर के साथ क्या करूंगा तू सोच भी नहीं सकता। और हाँ, सिर्फ 4 लोगों को ही लेकर आना, उससे ज्यादा नहीं। ये देखकर तो कीफर और यूरी दोनों के गुस्से का ठिकाना नहीं होता। उनका बस चलता तो अभी के अभी जान से मार देते उस रैन को, पर मजबूर थे। इसीलिए वो दोनों अपने साथ डेविड और सिन को लेकर जेस्पर को बचाने के लिए निकल जाते हैं। कीफर ने अपने बाकी दोस्तों से भी कह दिया था कि छुपकर हमारे साथ आना और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर देना, जिस पर सभी मान जाते हैं। रैन की बताई हुई जगह आने के बाद कीफर यूरी से कहता है कि तू इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रहा है, प्यार करने लगा है क्या जेस्पर से। तो यूरी कहता है कि हाँ, लेकिन सच्चा वाला। पर तेरा क्या तू अभी भी उसके साथ गेम खेल रहा है, क्या तू भी उसको सच में पसंद करने लगा है। तो कीफर कहता है अबे मैं क्यों पसंद करूंगा उसको, वो सिर्फ मेरे प्लान का हिस्सा है। बाद में उसका दिल तोड़कर एरिस से अपना बदला ले लूंगा मैं। अब चल जल्दी, उसको बचाना भी तो है। अब सभी रैन के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां रैन अपने गुंडों की मदद से कीफर और यूरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों मिलकर सभी बदमाशों की खूब धुलाई करते हैं। कीफर जल्दी से जेस्पर को बचाने जाता है, लेकिन तब रैन पीछे से कीफर पर हमला कर देता है। उसे बहुत मारता भी है। जेस्पर तो गिड़गिड़ा रही होती है कि उसे मत मारो, लेकिन रैन नहीं सुनता और तब गुस्से में जेस्पर उस पर डंडे से हमला कर देती है। और ये देखकर रैन का खून खौल उठता है और ऐसा जोरदार थप्पड़ मारता है जेस्पर को कि उसके मुंह से खून आ जाता है। तब उस खून को देखकर जेस्पर हो जाती है आउट ऑफ कंट्रोल और रैन को इतना मारती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर भी जेस्पर नहीं रुकती, बस उसे मारे ही जा रही होती है। तभी कीफर उसको गले लगाकर शांत करता है कि सब ठीक हो चुका है, हमने तुम्हें बचा लिया, चिंता की कोई बात नहीं है। और फिलहाल तो जेस्पर को देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर उसके पास्ट में कोई ऐसी घटना हुई है जिसे जेस्पर अभी तक भुला नहीं पाई। आखिर क्या हो सकता है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। इसके बाद जेस्पर को हॉस्पिटल एडमिट करवाया जाता है क्योंकि उसको थोड़ी चोटें भी आ गई थी, इसीलिए कीफर और यूरी ही उसका ख्याल रखते हैं। हैरिस भी जेस्पर से मिलने आता है हॉस्पिटल में, लेकिन तभी हॉस्पिटल में जेस्पर की माँ भी आ जाती है जो उससे मिलने आई हुई है। हैरिस कहता है आप यहाँ क्यों आई, आपको देखकर तो जेस्पर का मूड खराब हो जाएगा। असल में दोस्तों जेस्पर की माँ के नए नए मर्दों के साथ चक्कर चलते रहते हैं, जिससे वो जेस्पर पर उतना ध्यान नहीं दे पाती, इसीलिए जेस्पर अपनी आंटी के साथ रहती है। तब जेस्पर की माँ एरिस से कहती है क्या तुमने जेस्पर को सारी बातें बता दी। एरिस कहता है अभी नहीं, लेकिन समय आने पर मैं उसको सब सच बता दूंगा। लेकिन दोस्तों ये दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये फिलहाल सस्पेंस है। अब क्लास में आने के बाद सभी स्टूडेंट्स फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। यूरी भी जेस्पर के हाथ पर हाथ रखकर उसको बताता है हमारा एक म्यूजिक बैंड था जिसमें हम सभी मिलकर गाना गाया करते थे, बहुत कमाल का था वो, लेकिन अब आदत छूट गई क्योंकि कोई वजह ही नहीं मिली मुझे म्यूजिक दोबारा बजाने की। लेकिन आज तुम्हारे लिए हम सब गाना गाएंगे ताकि तुम्हें खुश कर सके। इसके बाद पूरी क्लास के स्टूडेंट्स जेस्पर के लिए गाना गाते हैं जो कि बहुत ही सुंदर गाना होता है। उन्हें ऐसे देखकर जेस्पर बिल्कुल ही शर्मा जाती है। और अगले दिन जेस्पर जब एक दुकान से सामान खरीदती है ना, तब दुकान वाला उससे कहता है तुमने पहचाना मुझे, मैं तुम्हारी माँ का पहला वाला पति हूँ, कितनी बड़ी हो गई हो तुम, बड़े दिनों के बाद देखा तुम्हें। ये सुनकर जेस्पर को बड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे याद ही नहीं है कि यह आदमी है कौन। ऐसा लग रहा है दोस्तों जेस्पर ने अपने पास्ट के कुछ हिस्से को भुला ही दिया है। उसे तो ये तक नहीं पता कि उसकी माँ ने कितनों को अपना पति बना के रखा हुआ है। और इस चीज से वैसे उसे बुरा भी लगता है कि कैसी है मेरी माँ, तो वो रोते हुए दुकान से बाहर आ जाती है। तब यूरी वहां पर आकर उसको दिलासा देता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बीती बातों को भुला देना ही बेहतर होता है। अब फेस्टिवल वाला दिन शुरू हो जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स उस फेस्टिवल में आए होते हैं। जेस्पर को भी काफी अच्छा लगता है, वो अपनी फेवरेट चीजें खरीद कर खा रही होती है। तभी वहां पर कीफर आकर उसको ऐसे खाते हुए उसकी फोटो खींच लेता है। जेस्पर एक टेडी बियर को बड़े प्यार से देख रही होती है, तो कीफर उससे कहता है ये चाहिए तुम्हें। जेस्पर उसको हाँ में जवाब देती है। वो टेडी बियर एक गेम को खेलकर जीतने वाले को ही मिलता है, इसीलिए कीफर वो गेम खेलता है, लेकिन बदकिस्मती से वो हार जाता है, जो देखकर फिर जेस्पर उसका खूब मजाक भी उड़ाती है।
लेकिन कीफर कहता है कोई बात नहीं, ये टेडी बियर नहीं हुआ तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए मैं म्यूजिक का कंपटीशन जीतूंगा और उसकी ट्रॉफी तुम्हें ला कर दूंगा, वादा है मेरा तुमसे। ये सुनकर जेस्पर काफी खुश होती कि चलो बढ़िया है। अब रात को सिक्योरिटी गार्ड बनने की बारी थी, इसीलिए जेस्पर और कीफर दोनों स्कूल की निगरानी में लग जाते हैं। अंधेरे की वजह से जेस्पर को बड़ा डर भी लगता है, मगर कीफर है ना उसके साथ वहाँ पर, वो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर वो तो अपने मन में कहती है अजीब तो है, लेकिन जब भी मैं कीफर के साथ होती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और सारा डर छू मंतर हो जाता है। दोनों की आपस में बातें करते हुए ही आज की ड्यूटी पूरी हो जाती है। अगले दिन बास्केटबॉल का राउंड होता है। जेस्पर के स्कूल का मैच दूसरे स्कूल के साथ होता है, जिसमें जेस्पर का स्कूल हार जाता है। तब फाइनल राउंड से पहले जेस्पर फ्लिक्स को कोच के पास लेकर आती है, क्योंकि फ्लिक्स भी टीम में शामिल होना चाहता है, क्योंकि टीम के एक प्लेयर को चोट लग गई थी, इसीलिए कोच फ्लिक्स को टीम में शामिल कर लेता है। अब पहले क्या था, फ्लिक्स तो गेम खेलना चाहता था, लेकिन पहले टीम डिसाइड हो गई थी, इसलिए उसकी बारी नहीं आई। लेकिन अभी जेस्पर की वजह से उसको मौका मिला है, इसीलिए वो भी मौके पर चौके मारते हुए खुद ही अपने स्कूल को फाइनल जिता देता है। ये देखकर जेस्पर को बड़ी खुशी होती है उसके लिए, और कीफर के साथ साथ यूरी का भी हाथ पकड़कर वो उछलने लगती है। यूरी तो सारा टाइम बस जेस्पर को ही देखे जा रहा होता है। अब नेक्स्ट कंपटीशन होता है डांस का। फ्रेया और उसकी टीम जब डांस करने के लिए आते हैं तो सेक्शन ए की सभी स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है सेक्शन ए की। सेक्शन ए का नाम सुनते ही सभी के मुंह लटक जाते हैं कि ये लोग क्या ही डांस करेंगे, लेकिन जब वो डांस शुरू करते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ऐसा जबरदस्त उनका डांस होता है कि वहां मौजूद ऑडियंस भी डांस करना पे मजबूर हो जाती है। अब अगला दिन म्यूजिक कंपटीशन वाला होता है, जिसमें कीफर और यूरी दोनों स्टेज पर आ जाते हैं। कीफर को सूट बूट में देखकर तो जेस्पर उसको देखते रह जाती है। कीफर भी जेस्पर का ही सबसे फेवरेट गाना उसी की ओर देखकर गा रहा होता है। ये देखकर तो जेस्पर के दिल में धक धक हो जाता है। वो खुद से कहती है कि बस बस, अब मैं झुटला नहीं सकती कि मुझे कीफर से प्यार हो गया है, मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और ये बात मुझे माननी पड़ेगी। अब रात को जेस्पर और यूरी की सिक्योरिटी वाली ड्यूटी होती है। जेस्पर थोड़ी परेशान है और यूरी जब इसका कारण पूछता है, वो बताती है कि मैं चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कीफर की ओर खींची चली जा रही हूँ। देखो तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुमसे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ कि शायद मुझे कीफर से प्यार हो गया है। ओहो, यूरी का तो दिल टूट जाता है दोस्तों ये सुनकर, लेकिन वो ये चीज बाहर नहीं दर्शाता अपने फेस पर। जेस्पर कहती है क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? जिससे भी किया होगा बड़ी खुशकिस्मत लड़की रही होगी वो। यूरी भी कहता है कि हाँ होगी तो, पर न जाने दुनिया के कौन से कोने में होगी। इसके बाद वो जेस्पर का कीफर को लेकर मजाक भी उड़ाता है। दोनों खूब मस्ती करते हुए आज की ड्यूटी पूरी कर लेते हैं। दूसरी ओर सिन लड़की बनने की प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि फेस्टिवल में परफॉर्म कर पाए। उसी के साथ साथ जेस्पर को भी लड़का बनने के लिए कपड़े डिसाइड करने होते हैं, लेकिन बार बार उसको किसी अनजान नंबर से कॉल भी आ रहा होता है। जेस्पर इग्नोर किए जाती है तो कीफर वो फोन उठा लेता है, जहां दूसरी ओर से आवाज आती है, जेस्पर जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, साइरस को होश आ चुका है। लेकिन तभी फोन जेस्पर छीन लेती है। कीफर कहता है ये साइरस कौन है, लेकिन जेस्पर कहती कोई भी हो तुम्हें उससे क्या करना। इतना कहकर वो चली जाती है। अगला कंपटीशन सिंगिंग का होता है। उसमें यूरी गाना गाने स्टेज पर आता है। पूरा टाइम बस जेस्पर को ही देखकर लव सॉन्ग गा रहा होता है, मानो कि वो जेस्पर के लिए पागल हो गया हो। ये महसूस करके जेस्पर को भी काफी अजीब लगता है, तो वो चली जाती है वहां से। वो तो ये सोच रही है कि कहीं यूरी मेरे लिए तो नहीं गाना गा रहा, कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करने लग गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है। अब यहाँ कई बार कॉल आने की वजह से जेस्पर आखिरकार साइरस से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। साइरस उसी का एक्स बॉयफ्रेंड है दोस्तों, जो कि कोमा में था और आज उसको होश आ गया है। पर साइरस को देखकर वो उसे पहचान ही नहीं पाती। वो कहती है मुझे परफॉर्म करने जाना है तो मैं चलती हूँ, लेकिन साइरस उसका गला दबाते हुए उसको रोकने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से वो खुद को छुड़ाती है दोस्तों। साइरस की बहन तब जेस्पर से माफी मांगती है साइरस की ऐसी हरकत के लिए। जेस्पर कहती है आखिर साइरस को हुआ क्या था, तो उसकी बहन कहती है तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? तुम्ही ने तो उसको इतना मारा था कि वो कोमा में चला गया। किस्मत से उसकी जान बच गई है, वरना वो तो बच नहीं पाता। लेकिन जेस्पर को अभी कुछ भी याद नहीं है दोस्तों, इसीलिए वो चली जाती है वहां से। पर वो जैसे ही स्कूल में आती है सभी उस पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि 1000 बार तुम्हें कॉल किया, तुम कहाँ थी, उठाए क्यों नहीं? परफॉर्मेंसेस खत्म हो गई है, अब क्या फायदा आकर, कहाँ थी तुम? जेस्पर कहती है कुछ जरूरी काम आ गया था, अपने एक्स से मिलकर आ रही हूँ मैं। इतना कहकर वो उदास होते हुए चली जाती है। किसी से भी बात करने का मूड नहीं होता उसका। तब उसको अकेले देखकर यूरी उसके पास आता है और उसको मनाने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसको गिटार बजाना भी सिखाता है। यूरी चाह तो रहा था कि वो बता दे कि कीफर सिर्फ उसका दिल तोड़ने के लिए उसके साथ है और एक मैं ही हूँ जो सच में तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन दोस्तों उसकी हिम्मत नहीं होती। वो जेस्पर से कहता है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, तुम कभी उदास मत हो ना। इतना कहकर वो उसको किस कर देता है और ये देखकर जेस्पर हैरान, वो दूर कर देती है उसको। उन दोनों को ऐसे दूर से कीफर देख लेता है, जो कि म्यूजिक कंपटीशन की ट्रॉफी लेकर आया था। किसको देने के लिए? जेस्पर को देने के लिए, क्योंकि उसने पहले कहा था ना। वो उदास मन से जेस्पर को ट्रॉफी देते हुए कहता है वादा किया था ना कि ट्रॉफी जरूर लेकर आऊंगा।
इतना कहकर वो चला जाता है। जैस्पर को अभी फिलहाल तो बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा फील हो रहा था उसको कि उसने कीफर के साथ जैसे चीटिंग कर ली हो। लेकिन क्या जैस्पर को पता चल पाएगा कि कीफर उससे सच्चा प्यार करता है या फिर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है? आखिर कौन होगा दोस्तों जैस्पर की किस्मत में, यूरी या फिर कीफर, जिसके साथ मतलब वो रिलेशनशिप में आएगी? ये तो आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा, जो कि बाकी एपिसोड्स की तरह बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होने वाला है। लेकिन क्या है, अभी इसके पार्ट्स वीकली रिलीज हो रहे हैं, तो हम भी आपको जल्दी वो सारी चीजें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब आप बताइए आपको ये कैसी लग रही है सीरीज? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।